हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट यहां पर सामने दिखते हुए नजर आ रहा है कि जस्ट लास्ट मिनट प्राइम मिनिस्टर मोदी को सडनली इनविटेशन भेजा गया है बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी। इन दोनों ने फ्रेंड्स भारत को इनवाइट किया है फॉर द अपकमिंग ग्रैंड शर्म अल शेख गाजा पीस समिट, जो कल मंडे आफ्टरनून को होने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट पहले प्लान नहीं था। ये समिट तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि मंडे को होगा, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करना ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज इस पर्टिकुलर पीस समिट में मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री के लीडर्स आ रहे थे। लेकिन भारत के इंपॉर्टेंस को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी दोनों ने पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करने का काम किया है। तो फ्रेंड्स, इससे एक बात तो क्लियर है कि आज जितने भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो, वो चाहे इजराइल का गाजा में चल रहा हो, या रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा हो, या चाइना और ताइवान के बीच में अपकमिंग किसी ना किसी तरीके का डेवलपमेंट हो, फ्रेंड्स, इन तमाम ग्लोबल केओस में भारत की आज जो एक अट्रैक्शन हुई है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। और इसी का इंपैक्ट है कि जेलेंस्की ने भी कुछ दिन पहले कहा था दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने में। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो समय बताता है फ्रेंड्स, लेकिन आज भारत जो एक विकसित भारत देखने का सपना देख रहा है, आज एक ऐसा भारत जो डिफेंस सेक्टर में काफी तेज रेट से आत्मनिर्भर बन रहा है, आज वो भारत जो अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप इस ईयर में बनाने जा रहा है, आज ये भारत अपने फॉरेन पॉलिसी जो वासुदेव कुटुंबकम के आधार पर एस्टैब्लिश है, आज उस भारत के पास एक और अपॉर्चुनिटी है दैट भारत बिकम्स द स्पिरिचुअल गाइड टू दिस यूनिवर्स। और इस पूरे ग्लोबल टर्बुलेंस में अगर कोई स्टेबिलिटी ला सकता है तो वो है भारत, जो हमेशा से अपने फॉरेन पॉलिसी में एक मध्य मार्ग, एक मिडिल पाथ फॉलो करते आया है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इनवाइटेड बाय नन अनदर देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इजिप्ट्स प्रेसिडेंट अब्दुल फतह सीसी। इन दोनों ने फ्रेंड्स पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है टू अटेंड द पीस समिट इन इजिप्ट शर्म अल शेख ऑन मंडे विच इज अक्टूबर 13। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड था और इसीलिए लास्ट मिनट इनविटेशन यूएस और इजिप्ट के द्वारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। ये जो फ्रेंड्स पीस समिट है, ये शर्म अल शेख जो इजिप्ट में है वहां पे मंडे को होने जा रहा है और इसमें लगभग 20 से अधिक कंट्री के लीडर्स आने जा रहे हैं और इसमें तमाम तरीके के ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके लीडर्स यहां पर आने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि शर्म अल शेख पीस समिट जो है वो गाजा के फ्यूचर के ऊपर एक बहुत बड़ा समिट है। ये आने वाले समय में अगर ये समिट सक्सेसफुल होता है तो एक नया स्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट में स्टैब्लिश किया जा सकता है और मिडिल ईस्ट के जो रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आर्किटेक्चर है उसमें भी काफी बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये अगेन एक पाकिस्तान के लिए बहुत शॉकिंग खबर है, बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली यूएनजीए के गाइडलाइंस में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इनवाइट भेजा गया था बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम लीडर्स के साथ मुलाकात किए थे कि कैसे इजराइल और गाजा के बीच में सीज फायर लाया जाए, कैसे गाजा को रीडेवलप किया जाए। अब फ्रेंड्स, उसके बाद भारत को इनवाइट करना ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाह रहा था। फ्रेंड्स, पाकिस्तान हमेशा से ये इंश्योर करना चाहता था कि इंडिया का मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके का कोई रोल ना हो। और अब रिसेंटली जैसा आपने देखा, सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान वॉज वेरी हैप्पी कि अब भारत का जो रेलेवेंस है मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। और इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को मिडिल ईस्ट के जो सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल गाजा, उसमें भी उसके रोल को हमेशा से डिनाई करने का प्रयास किया है। लेकिन अब इजिप्ट और तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने एक तरीके का प्रेशर बनाया कि भारत को भी इस पर्टिकुलर पीस समिट में बुलाना चाहिए और इसी का नतीजा है कि फ्रेंड्स अब भारत जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शायद जा सकते हैं। पैलेस्टीनियन एनवॉय ने फ्रेंड्स हमेशा से ये कहा है कि भारत जो है, कोई भी गाजा से रिलेटेड डिस्कशन हो उस कॉलिशन में भारत की जगह मिलनी ही चाहिए। और इसलिए इस शर्म अल शेख मीटिंग के पहले भी पैलेस्तीन ने इजिप्ट को कहा था कि भारत को जरूर
जरूर इन्विटेशन देना चाहिए और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स भारत को इन्वाइट करने का काम भी किया गया है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं तो 4 मेजर डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख सकते हैं। पहला तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का। दूसरा, भारत मिडिल ईस्ट में अपने प्रेजेंस को और सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। अगर भारत जाता है तो ये अगेन बताएगा कि भारत जो है वो पैलेस्टीनियन कॉज, पैलेस्टीनियन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। तो अगेन एक गुड जेस्चर पैलेस्टीनियन के साथ देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ इन जनरल मिडिल ईस्ट में पीस एस्टैब्लिश कर सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत हद तक लिंक्ड है भारत की स्टेबिलिटी के साथ, बिकॉज भारत सबसे ज्यादा तेल वहां से मंगाता है। भारत का लगभग कितने लाख डायस्पोरा वहां पे रहते हैं, वहां से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, इसलिए मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी, भारत की स्टेबिलिटी, ये दोनों बहुत एक दूसरे पर निर्भर है। और साथ ही साथ इजिप्ट जो हमारा एक पुराना पार्टनर है उसके साथ हम बायलैटरल रिलेशन को और बढ़ा सकते हैं और इजिप्ट में रिलेशन बढ़ाने का मतलब स्वीज कैनाल में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना और टर्की के नियर बाय हमारे अपने प्रेजेंस को बढ़ाना। इससे और 2 मेजर फायदे हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये गाजा पीस समिट सक्सेसफुल होता है तो भारत का जो सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट है आईमेक, जो G20 के साइडलाइंस पर अनाउंस हुआ था, ये वापस से एक्टिव मोड में आ सकता है अगर किसी ना किसी तरीके से वहां पे कोई स्टेबिलिटी हो, बिकॉज कई समय से आईमेक जो है उसमें कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं देखने सामने मिल रहा था। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एक नया कॉर्ड है, आपको पता है इंडो अब्राहमिक एकॉर्ड, जहां पे इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ये चारों कंट्री I2U2 मिलकर वेस्ट एशिया में एक नया अलायंस बनाना चाह रहे थे, वो भी अभी जिस तरीके से मुस्लिम और ज्यूज के बीच में टेंशन बढ़ गया है, खासकर जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनका रिलेशन ज्यूज के साथ खराब हो गया है, इसको वापस से कैसे हम बैलेंस कर सके, एक नया अवेकनिंग हो मिडिल ईस्ट में, उसके लिए भी भारत जो है वो इस गाजा पीस समिट के थ्रू इंश्योर कर सकता है। तो फ्रेंड्स बहुत कुछ स्टेक में है मिडिल ईस्ट के लिए भी, और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का इन्वाइट करना इंडिया के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इंडिया भी इस पर्टिकुलर चीज में कुछ और कर सकता है। फ्रेंड्स इसके बारे में और आज बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है फ्रेंड्स। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट जो है अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूं तो पहला डॉट आपको पता है जस्ट लास्ट वीक देखने को मिला था, सॉरी इसी वीक देखने को मिला था, जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुटाकी भारत आने जा रहे थे। उसके पहले रशिया में एक बहुत ही प्रमुख बैठक हुई थी जिसका नाम है मॉस्को फॉर्मेट टॉक, और उसमें भी भारत को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि भारत कैसे अफगानिस्तान के स्टेबिलिटी में कुछ पॉजिटिव कर पाए, और भारत की जिस तरीके से मॉस्को फॉर्मेट में भूमिका रही है उसी का इंपैक्ट है कि आमिर खान मुटाकी भारत आए और किस तरीके से उन्होंने भारत के साथ अपने रिलेशन को पॉजिटिव तरीके से बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते थे एक दिन में रिजॉल्व कर पाएंगे, अब तो क्लियर है एक दिन तो नहीं, अब साल होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी पीस स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिला है। और अब जेलेंस्की के लिए एक ही होप है, भारत जो अपना बार्गेनिंग पावर या रिश्ता रशिया के साथ यूज करके इस वॉर को किसी न किसी तरीके से रोक सकता है। और इसीलिए जस्ट लास्ट महीने इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी ये कहा था कि इफ देयर इज वन कंट्री हु कैन रिजॉल्व रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इट इज इंडिया, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने चाइना के रोल को कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स चाइना आपको पता है कि खुद वो एक ग्लोबल मीडिएटर बनना चाह रहा है। चाइना ने इनफैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, लेकिन फ्रेंड्स चाइना का वो जो इनिशिएटिव है वो एक सपना रह जाएगा। इफ देयर इज वन कंट्री जिसके ऊपर जो एक इंडिया का पोल है इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, आज इंडिया पोल विच स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, आज इंडिया का पोल विच स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइनमेंट, आज इंडिया का पोल विच टॉक्स अबाउट ग्लोबल डिसआर्मामेंट, ग्लोबल पीस, तो आज उसी इंडिया के पोल जिसके ऊपर कई लोग सवाल उठाते थे कि इंडिया एक फेंस सिटर है,
इंडिया बस बैठ के तमाशा देखता है, आज उसी इंडिया, आज उसी स्टेबिलिटी वाले इंडिया की आज काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रही है। लेट्स सी फ्रेंड्स, भारत क्या इस पर्टिकुलर पीस समिट पे पार्टिसिपेट करता है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं करते तो और कौन करता है, और भारत इसके ऊपर क्या रोल यहां पर निभा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।